रोनी, अगर आपको काम नहीं करना तो आप ऑफिस में क्यों आए हैं? सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्या हो जाता है रोनी, आप कभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं यूज़ करते तो उसको देखते रहते हैं। मैं आपका मोबाइल ही ले लेती हूँ और जब काम कर लेंगे तब वापस दूंगी आपको। रिया प्लीज, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे और दुख ना दें। क्या मतलब रोनी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रिया, इस दुनिया के लोग मेरा दुख नहीं समझ सकते। क्या मतलब इस दुनिया के लोग? अगर हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? ये दुख सिर्फ वो समझ सकता है जो एक स्टार हो और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हों, जस्ट लाइक मी। ओहो, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको अपने बारे में रोनी। कहा था ना, नहीं समझ सकती आप। जोक्स अपार्ट, क्या हुआ है रोनी, जल्दी जल्दी बताएं, फिर इतना सारा काम है ये भी खत्म करना है। रिया, मैंने कल एक अपनी तस्वीर पोस्ट की और उस पर इतने कम लाइक्स आए। एक स्टार होते हुए मैं दुख में हूँ और पता नहीं कभी इस सदमे से बाहर भी निकल पाऊंगा कि नहीं। ओवर एक्टिंग की भी हद होती है रोनी। एक पोस्ट के कम लाइक पे इतना भी क्या दुखी होना। पता नहीं कैसा वक्त आ गया है, दुनिया में आजकल अजीब से अजीब ही काम हो रहे हैं। रिया, आप भी इसी दुनिया में रहती हैं, मार्स या चांद पर नहीं। इसलिए दुनिया से प्यार करें, गुस्सा नहीं। मैं तो इस दुनिया से बिल्कुल प्यार नहीं कर सकती रोनी, और मैं तो ये चाहती हूँ कि आप भी मत करें। मेरा घर, फैमिली सब यहाँ है, मैं तो करूँगा दुनिया से प्यार। ओहो रोनी, मैं लोगों की बात नहीं कर रही, मैं इस दुनिया की बात कर रही हूँ। रिया, दुनिया मतलब लोग ही हैं। ओके रोनी, तो पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? किस दुनिया का मतलब रिया? दुनिया तो एक ही है जो खुदा ने बनाई है। अब मुझे डर लग रहा है, दूसरी दुनिया भी कोई होती है, भूत वाली या एलियन वाली। ओहो रोनी, आपने खुद कहा कि इस दुनिया को खुदा ने बनाया है, लेकिन फिर पहला यूहन्ना उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत में ये क्यों लिखा है? ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। ओह रिया, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, आपको कुछ समझ आया या नहीं? ओके फ्रेंड, तो इसे आसान कर लेते हैं। दुनिया के 3 मतलब हैं। तो दुनिया का पहला मतलब है ज़मीन, जिसे खुदा ने बनाया, जिसमें पहाड़, समंदर, मैं, आप और सब कुछ शामिल है। ओह, ये तो कमाल है। और दुनिया का दूसरा मतलब है तमाम लोग, यानी इंसान, जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, जैसा यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है। तो रोनी, क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और दुनिया का तीसरा और खतरनाक मतलब है वो दुनिया जो हमें खुदा से दूर करती है, जिससे मोहब्बत करने के लिए खुदा ने हमें मना किया है। समझ गए रोनी या डर गए? समझ भी गया और डर भी गया। तो इस दुनिया में वो तमाम दिलकश चीजें शामिल हैं जो हमें खुदा से दूर करती और गुनाह की तरफ ले जाती हैं, है ना? ठीक कहा रोनी। खुदा चाहता है कि हम पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत रखें, लेकिन शैतान ऐसा नहीं चाहता। इसलिए वो दुनिया की दिल लुभा देने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करता है ताकि मेरे दिल को खुदा से हटा दे और मुझे उसकी मर्जी पे चलने से रोक दे। ये शैतान तो बहुत ही चालाक है। तो रिया, कौन कौन सी चीजें हैं जो शैतान हमें खुदा से दूर करने के लिए यूज करता है? फाइनली ये किया ना आपने वो सवाल जिसका मुझे इंतजार था। मुझे इंटेलिजेंट कहने का शुक्रिया।
तो रोनी, हर वो चीज़ जिसे हम खुदा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और खुदा से ज़्यादा वक्त देते हैं वो गुनाह है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया या हमारे मोबाइल फ़ोन्स। तो ये है बात। रिया, मैं तो सब कुछ छोड़ दूंगा, बल्कि मोबाइल फोन भी यूज नहीं करूंगा। ओहो मेरे जज्बाती भाई, ये सब चीज़ें बुरी नहीं हैं, लेकिन जब ये खुदा से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं तो ये गुनाह बन जाती हैं। ओह हाँ, यानी सोशल मीडिया, हमारे मोबाइल फोन्स, गैजेट्स, वीडियो गेम्स, सब एप्लीकेशंस, क्योंकि मैं इनको अपनी दुआ, कलाम पढ़ने या चर्च जाने से ज्यादा अहमियत देता हूँ। ओह नो रिया, मैं तो बहुत बुरा हूँ। मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ। रोनी, तुम तो बहुत बुरे हो। रोनी, परेशान ना हो, हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं। अच्छा, फिर ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर खुदा ने दुनिया बनाई है तो वो फिर इसके खिलाफ क्यों है? तो इसका जवाब ये है रोनी कि खुदा दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया के गुनाह आलूदा सिस्टम से नफरत करता है। ये वो निज़ाम है जो शैतान ने कायम किया है ताकि इंसान को खुदा से दूर कर दे। इसलिए हमें दुनिया में रह के दुनिया जैसा नहीं बनना। दुनिया में रहना है लेकिन दुनिया जैसा नहीं बनना। ओह, तो अब हमें क्या करना चाहिए रिया? मैं तो दुनिया के अलावा और किसी जगह को नहीं जानता जहां शिफ्ट हो सकूं। ओह रोनी, इस दुनिया को छोड़ना इस मसले का हल नहीं है और ना खुदा ऐसा चाहता है। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है रोनी? मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू इन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। आमीन। तो रोनी, इस दुनिया में जो बुरे काम है, खुदा के लोगों को उन बुरे कामों से बचना है। इसी को दुनिया जैसा ना बनना कहते हैं। यानी अगर दुनिया के लोग चोरी करते हैं तो खुदा के लोगों को चोरी नहीं करनी। अगर दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं तो खुदा के लोगों को हमेशा सच बोलना है। ये होता है दुनिया में रहकर दुनिया जैसा ना बनना। ओह वाओ रोनी, यू आर सो स्मार्ट। ये कुछ ज्यादा हो गया है, पर शुक्र आपको समझ तो आ गया ना। तो दोस्तों, आप क्रिकेट खेलें, मोबाइल यूज करें या फिर जो भी करें, खुदा के खौफ में रह के करें और खुदा से बढ़कर किसी चीज को अहमियत ना दें, फिर हम गुनाह से बच जाएंगे। क्या हुआ रोनी? रिया, मेरे फोटो पर 50 लाइक आए हैं बस। हद है रोनी, आपका कुछ नहीं हो सकता। रिया, मैं तो आपको तंग कर रहा था। मैं आइंदा कभी भी दुनिया की चीजों की वजह से दुखी नहीं होगा और ना ही शैतान के बहकावे में आऊंगा। रियली? ये हुई ना स्मार्ट बॉय वाली बात। इसमें तो कोई शक नहीं, स्मार्ट तो मैं बहुत हूँ। जी जी बिल्कुल। आखिरकार स्टार जो हूँ। कुछ कहा रोनी आपने? कुछ नहीं रिया। अमजद भाई जल्दी आए, देखें मैं आज फ्रूट्स लेके आई हूँ। ओ हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हीरोज ऑफ फेथ। देखते हैं आज अमजद भाई हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अमजद भाई अभी तक नहीं आए हैं। खैर तब तक मैं ये फ्रूट साइड पे रख देती हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद हैं एंड एप्पल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। और हाँ, आपने अक्सर सुना भी होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, लेकिन ये डॉक्टर को ही नहीं हमें भी दूर रहने को कह रहा है। फ्रेंड्स, हमसे पहले तो कीड़ों ने इस फ्रूट को खा लिया। ओ अमजद भाई की कॉल। हेलो अमजद भाई, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, आप कहाँ हैं? क्या? ओके ठीक है, सेफ ट्रैवल्स। फ्रेंड्स, अमजद भाई तो आज नहीं आ पाएंगे, उनको किसी काम से जाना पड़ गया है।
फ्रेंड्स, आज तो सब काम खराब जा रहे हैं। एक तो मैं ये कीड़ों से खाए हुए फ्रूट्स लाई और अब अमजद भाई भी नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप तैयार हैं? इस खराब फ्रूट से मुझे कहानी याद आ गई, खुदा के बंदा योएल नबी के बारे में, जिसने इसराइल की खलासी के लिए खुदा से खास पैगाम पाया ताकि लोगों को सुनाए। तो दोस्तों, योएल नबी ने लोगों को आखिरी अदालत के बारे में आगाह किया और मुनादी की कि खुदावंद का दिन यानी आखिरी अदालत करीब है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि योएल नबी ने लोगों को ये तालीम देना शुरू क्यों की। तो दोस्तों, इसराइल के लोग खुदा की नाफरमानी करते थे और बहुत से बुरे काम करते थे और खुदा ने उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए बहुत सी आफात नाजिल की, जिसकी वजह से सारा मुल्क यानी कि सब कुछ बर्बाद हो गया था। और अब आप ये कह रहे होंगे कि निम्रा, बता भी दो कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो मज़ीद सस्पेंस क्रिएट किए बगैर बता देती हूँ कि खुदा ने सारे मुल्क में टिड्डियाँ भेजी जो कि बनी इसराइल के सारे मुल्क की फसलों को खा गई। ये कितना भयानक होगा ना। और दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे ना कि खुदा अपने लोगों से हमेशा नाराज नहीं रहता, बल्कि उनको बचाने के लिए कोई ना कोई हल भी ज़रूर भेजता है। तो इसलिए खुदा ने अपना कलाम योएल नबी की ज़ुबानी लोगों तक पहुंचाया कि वो अपने बुरे काम छोड़ दें। और योएल नबी ने लोगों से कहा कि ए यहूदा के लोगों, सुनो, ये पैगाम खुदावंद का है। क्या तुमने कभी ऐसी तबाही देखी? तुम्हारे खेत बर्बाद हो चुके हैं, तुम्हारे अंगूर की बेलें सूख चुकी हैं, तुम्हारे खाने के ज़ख़ीरे सब खत्म हो चुके हैं। ये कितनी दुख की बात है कि इनके पास खाने को कुछ नहीं था। लेकिन आखिरकार इसराइल के बुजुर्ग कायनों में से किसी एक ने योएल से कहा कि ये सब क्या हो रहा है, हमने कभी ऐसी बर्बादी नहीं देखी, ये कहत और आफात का हमला क्यों हो रहा है। तब योएल ने लोगों से कहा कि ये कुदरती आफात नहीं, बल्कि ये खुदा की तरफ से वार्निंग है। तब योएल नबी ने लोगों से कहा कि ए कायनो, ए बुजुर्गों, ए किसानों, सब सुनो, ये वक्त तौबा करने का है और खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाने का और रोज़े रखने का है। क्या लगता है फ्रेंड्स, लोगों ने योएल नबी की तालीम पर कान लगाया होगा या खुदा से माफ़ी मांगी होगी? सोचें। ठीक सोचा आपने। लोगों ने खुदा को पुकारा कि ए खुदा, हमने तेरे हुक्म नहीं माने और अपने गुनाहों में इजाफा किया। अब हम तुझसे रहम की दरख्वास्त करते हैं, हमें माफ़ कर दे। यहाँ तक कि लोगों ने रोज़े रखे और खुदा के आगे अपने गुनाहों पर शर्मिंदा भी हुए, रोए और खाकसार हुए, यानी कि टाट भी ओढ़ा। वाओ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि लोगों ने योएल नबी की तालीम को कबूल किया और खुदा की बात मानी। क्योंकि खुदा रहीम है और अपने लोगों की दुआओं को सुनता है, तो चंद दिनों बाद योएल नबी दोबारा से इस्राएली लोगों के साथ मुखातिब हुआ और उन्हें कहा कि ए बनी यहूदा, खुशखबरी सुनो, खुदावन ने तुम्हारी फरियाद सुनी है। अब वो तुम्हारे खेतों को बहाल करेगा, बारिश बरसाएगा और तुम्हें नई जिंदगी देगा। और खुदा ने ये भी फरमाया कि मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा जो आफात की वजह से छिन गया है। वाओ, ये कितनी अच्छी बात है कि खुदा अपने लोगों को परेशान नहीं देख सकता, बल्कि खुदा ने एक और पेशन गोई भी योएल नबी की मार्फत अपने लोगों तक पहुंचाई। क्या आपको पता है इसके बारे में? मैं बताती हूँ। खुदा ने वादा किया कि मैं अपनी रूह हर बशर पर नाजिल करूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। और ये वादा हमें योएल नबी की किताब के दूसरे बाब की 28वीं आयत में मिलता है। और खुदा ने इस पेशीन गोई को भी ईद पेंतकोस्त के दिन पूरा किया। फ्रेंड्स, ये कितनी स्पेशल बात है ना कि ये पैगाम सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आज हम सब के लिए भी है। और मैं जानती हूँ कि आप सब ने भी इस कहानी से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा है। और जानना चाहेंगे कि मैंने क्या सीखा है? योएल नबी की कहानी से मैंने सीखा कि खुदा का पैगाम लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोगों को बचा सकते हैं। तो ये हुई ना ईमान में खुदा के हीरो वाली बात। yippee! फ्रेंड्स, आपने गौर किया कि ये फ्रूट्स खाने के ना सही, लेकिन कहानी सुनाने के काम तो ज़रूर आए। आज का दिन इतना भी बुरा नहीं था। तो फिर मिलेंगे ईमान के एक और नए हीरो के साथ, लेकिन आपको एक ज़रूरी काम करना है। घबराएं मत, आप जल्दी से बस इस एपिसोड को दूसरों के साथ शेयर करें एंड हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए बाय।